It is always a square. It is always a square matrix. ठीक है, फिर को तुमसे पूछेगा कि फिर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि डिटर्मिनेंट हैज इट्स वैल्यू। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स जस्ट ए अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स नंबरों को सेट करके लिखने का तरीका है। डिटर्मिनेंट की खुद की वैल्यू है अपने आप में। अच्छा, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे और ऐसे। ये कोई भी मोड नहीं पड़ेगा है। दिस इज डेट ए, डिटर्मिनेंट ए, डेट ए। ये बातें तेज क्यों लिखती मैंने, मतलब इस बार भूमिका नहीं बांधी हमेशा की तरह, क्योंकि मैदान में सीधे उतरना ही जीतने का सबसे पहला तरीका होता है। इसलिए सीधे उतर जाओ और मैं जिताता हूं उसमें। तुम सबकी लाइफ में दो काम की चीजें। दूसरी, डू नॉट अंडरएस्टिमेट अदर्स। पहली, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। ध्यान रखो, ध्यान से बात सुनो। बात ये है कि हम लोग जब इसके चौथे पॉइंट पर जाएंगे, चौथा पॉइंट कुछ नहीं है, एग्जांपल है कि अपने पास में ही मैट्रिक्स है भाई, कितने बाय कितने की बताइए, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डेट कैसे निकालते हैं? इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा ऐसे करके। क्या कह रहा है मैंने पता है? इसका डेट निकालना है। डिटर्मिनेंट मतलब निकलता है, वैल्यू एक सिंगल वैल्यू निकल के आती है। उसके कुछ इस्तेमाल है जीवन में, बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। तुम चैप्टर में इस्तेमाल सीखोगे, मैं लिखूंगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। डेट कैसे निकलता है वो सुने, मजेदार कहानी है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा उससे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम -3 घटाओ 7 दूनी 14, आंसर आया -17। ये इसका डिटरमिनेंट निकल के आएगा। डिटरमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। -70 ये मोड नहीं है, इसको पॉजिटिव नहीं करेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या कर देना तुम्हें, उसको घटाना है, ऐसे माइनस ऐसे। दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकालना डेल्टा कहलाता है। क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, उसमें इस्तेमाल वर्ड को अभी तुम नहीं समझ सकते। कैसे निकालते हैं वो समझ सकते हो। मल्टीप्लाई करके घटाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाना है। ये तो 2/2 का पैंतरा है। तुम अगला सॉल्व करोगे। देखो सवाल, मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल करा के एक कठिन सा परोस दूंगा, ठीक। x 18 2x और इक्वल टू 0 है। सॉल्व करना, सॉल्व करो इसको। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लगा दो करके। x मल्टीप्लाई x, आंसर क्या बना, +/6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस के 18 दूनी 36 और इक्वल टू में 0। -36 भेजने पे प्लस के 36 और इसको हटने पे अंडर रूट लगेगा और 36 के रूट +/6। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। लेकिन ये कितने बाय कितने का है, 3/3 का सॉल्व कैसे करते हैं अब बताता हूँ। उसके बाद लिखोगे तुम चैप्टर का मैप। अभी भी 5-6 पॉइंट और लगाने तब। चलो एक और पहले डेट निकालो दोबारा से। हमारे पास में मैट्रिक्स है ये 2 5 ही ले सकते हैं में 6 3 4। इसका डेल्टा निकालो। डेट ऑफ बी क्रॉस घटाओ, क्या बना 0। 6 दूनी 12 माइनस के 4 दिया 12। तो डेट क्या निकल के आया, पहले का क्या निकला था, इसका क्या निकला है। ये सब कौन सी है, 2/2। हमेशा स्क्वायर ही होंगी। 2/3 का कोई डेट बोले तो गलत है, वो आदमी मूर्ख है, उसे नहीं पता डिटरमिनेंट किस चिड़िया कहते हैं। ठीक है, अगला वापस एक और निकालो। सी इक्वल टू में ऐसी मनसा नहीं बता अभी मेरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलो निकालो, इसका डेट फाइंड करें। डिटरमिनेंट ये 2/2 है।
मतलब मैं चैप्टर की मैप नहीं लिखा है, मैं तुम्हें औरों की तरह पढ़ाया आज। अभी लिखाता हूँ तुमको आंसर। पहले इसका किया तो cos स्क्वायर अल्फा, फिर हम घटाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, अपने पास में ही बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। आंसर 1। आंसर 0 आ सकता है, हाँ जी 1, हाँ नेगेटिव, हाँ मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है। आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कैसा भी निकल के आ सकता है। लगातार 3 सवाल कराए, लेकिन ये सारे सवाल कैसे थे? 2/2 के थे। लेकिन ये 2/2 की बात सफिशिएंट है तुम्हें 5वें पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। 5वां पॉइंट देखो, 5वां पॉइंट ये कि अपने पास में जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है और जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, 2 टाइप की मैट्रिक्स हैं। एक तो वो जिनका डिटर्मिनेंट 0 है, एक वो जिनका 0 नहीं है। जिनका 0 होता है उन्हें हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा सिंगुलर, और जिनका नहीं होता उन्हें प्लूरल नहीं कहते हैं। मतलब बहुत सीधी सी चीज है, आदमी अपने दिमाग दौड़ा लेता है। जिनका 0 नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आर कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक लंबे समय की कल्पना होते हुए एक बात और अड़ा दी गई तुम्हारे सामने। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स तुम्हें पता भी नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट, बस नीचे लिख दो और इसके पीछे लगा देना एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया थोड़ी है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉन सिंगुलर का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इनका एग्जिस्ट करेगा मतलब नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहली बार डेल्टा निकाला तुमने किसका? 2/2 का। अगर 0 आएगा तो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। प्लूरल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब मैं तुम्हें लेके जाता हूँ 6वें पड़ाव में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि 3/3 का कैसे निकलता है। ठीक है, सभी लोग वो देखें। अगर अपने पास में कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, डेट ऑफ 3/3, डेट ए या फिर ये ऑफ 3/3, 3/3 की मैट्रिक्स का डेट सब 4/4 का कभी नहीं आएगा जीवन में। हमारी कहानी 2/2 और मेनली 3/3 पर ही चलेगी फॉर एवर एंड ऑलवेज। ठीक है, अपने पास में कोई 3/3 की मैट्रिक्स मैंने अपने मन से लिख दी। आज तारीख कितनी है? 12, 5, 25। बहुत बड़ा आंसर आएगा, है ना? छोटा कर लेते हैं, ऐसे आवाज से कोई फायदा नहीं जो आंसरों को बिगाड़ दे। 3, 4, 1, 5, 3, -2, जानबूझ के नेगेटिव डाले, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होनी चाहिए। इसमें कितनी रो है टोटल? कितनी कॉलम है? आज के शॉर्ट टाइम को पहली बार सीख रहे हो, इसीलिए शॉर्ट सिखाया जाता है। बाद में तो बताया जाएगा कि डिटरमिनेंट निकालने के अपने पास में टोटल 6 तरीके हैं, तुम बस एक सीखोगे। डिटरमिनेंट निकालने के टोटल 6 मेथड है। 3 रो है ना, तो तीनों रोज से है और तीनों कॉलमों से, टोटल 6 तरीके हैं। हम आज बस एक सीख रहे हैं, तुम्हें बस वही करने हैं अभी। और ये तब तक सीखो जब तक तुम चैप्टर के 80% डिस्क्रिप्ट फिनिश नहीं कर लोगे, तब जाके तुम बाकी के मेथड सिखाए जाएंगे। खैर, इसमें पहला आदमी कौन है? मल्टीप्लाई। 3 की रो, 3 का कॉलम काट दो। हाँ, ये वही है तो तुमने पहले कभी सीखा था आई जे के वेक्टर के अंदर। भाई यहां से वहां गया है, वहां से यहां नहीं आया है। अच्छा, क्रॉस करेंगे, बचे हुए लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, हम खुद घटाएंगे। -4 का माइनस के 2 से किया तो 8। वापस लेते हैं, जो लेंगे उसकी 2 कॉलम काट देनी है, मन में काट देनी है, कॉपी में नहीं। मन में सोचना है कि वो नहीं दिख रही है मैं। ठीक है, दोबारा से। उसका मैंने तुमसे बोला कि देख भाई 4 लिया, 4 बीच वाले को नेगेटिव लेंगे, बीच वाले को नेगेटिव लेंगे, रीजन नहीं, नेगेटिव लेंगे। जो लिया तुमने उसी की रो काटो और उसी का कॉलम काटो, बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 तिया 15, घटाया, आराम से घटाया। -1 का 2 से किया तो 2, बचा कौन? अब 1 और लिया। 1 लेते ही अपन लोग अब दोबारा से काटेंगे। 1 की रो और 1 का कॉलम, 1 की रो और 1 का कॉलम काटा, बचे कौन है? 4 पंजे -20, घटाएंगे, हम घटाएंगे। -1 का 3 से किया तो -3, मैंने -3 रखा, एक माइनस पहले से था,
वो +3 बना, अपने पास में क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस के 4 मल्टीप्लाई में 13 प्लस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 20 और प्लस के 3 माइनस के 17 3 एकम 3 13 चौक 52 और माइनस 1 इंटू 17 माइनस 17 3 में से 52 गए माइनस के 49 माइनस 17 जुड़ के माइनस के 66 आंसर। ये तुमने फेस में कराया कोई नहीं, वो तो बहुत हल्की बात है। आज चैप्टर शुरू होने के फर्स्ट डे में वो आया है, मतलब ये लेंगे तो इसकी 2 कॉलम काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 2 कॉलम काट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगली की 2 कॉलम काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तुम्हें लगातार सवाल दूंगा, सभी को डेट निकालने हैं, सभी के आंसर सेम ही होंगे तो ठीक होंगे, वरना गलत है। मतलब कोई ऐसा गेम हो जाए कि किसी एक का गलत तो सब आउट। देखते हैं करें सॉल्व। हमारे पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एक मिनट 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 5 माइनस के 3 इसका डेट निकाले। दिस इज ए, देखो करो सॉल्व। 1 लेंगे 1 की 2 कॉलम काट के क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 लेंगे 2 की 2 कॉलम काट के क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 लेंगे 3 की काट के क्रॉस मल्टीप्लाई। पहली जर्नी बिना मैप के चल रही है। सवाल देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तब तुम कर लो तब मैं इकट्ठा करूँ, तो वो समय सीमा फर्क दिखाई दे जाएगा। निकला आंसर, चेक करते हैं। पहले 1 लेंगे तो माइनस के 15 प्लस के 10, फिर माइनस के 2 लेंगे तो माइनस के 12 प्लस के 6, और फिर जब 3 लेंगे तो 20 माइनस के 15। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ आगे। अपने पास में डेट ए की वैल्यू, ये वाली माइनस के 5 निकल के आएगी, ये वाली प्लस के 12 निकल के आएगी, और ये वाली 15 मिलेगी। ठीक, आंसर आएगा 22। मैंने तेज कैसे किया? कुछ नहीं, मैंने हाथ और आंखें संकेतन बहुत तेज चलाई, कुछ वैदिक गणित जैसा था। उसमें हमारे हाथ बहुत पक्के रहे हैं ना हमेशा से, कि हम संकेतन क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीपल स्टेप में चलाते रहते हैं। मैंने आंखों से किया है। समय लगेगा, तुम ऐसे कोई संकेतन घोड़े इकट्ठी नहीं कर लोगे तो कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो। आंसर करेक्ट कितना है इसका? 22। ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर? ये नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर इसका डेल्टा 0 बन जाए। ध्यान से, अगली बार मैं समझा करूंगा, मैंने जानबूझ के तेज किया। अगला इसी में निकाल देते हैं ना, थोड़ी एमबी कम होगी, अब भी कंजूसी चल रही है। एमबी लेटर्स के नंबर पर डिपेंड करती है। एक लेटर 0.1 KB, अलग अलग लेटर अलग KB के। हाँ भाई चलो, इसमें माइनस बढ़ा दिए, निकालें इसका डेल्टा, नाम है इसका बी, यानी कि डेट बी, और कॉल्ड डेल्टा बी। ऐसे दिस इज 3/3 दैट इज ये छठवां चल रहा है ना, मैं 3/3 सिखा रहा हूँ तुम्हें।
सातवां भी देखना भी बिना मैप के चल रहा है सब। बना वक्त तो बना सभी लोग एक साथ बोलेंगे। पहले फिक्स कर लो क्या बोलना सबको है, सबके अलग है। अरे तो देखो हाँ भाई, पहले 1 लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 का 0 से माइनस किया 1 का इससे -3। उसके बाद में ये नेगेटिव लेंगे -3, वापस से इसकी रो और इसका कॉलम काट ही डाला, 4 दिया, माइनस के बाद है घटाया मैंने 2 ही कम 2, फिर मैंने एंड में माइनस के 3 है वही ले लिया, इसका कॉलम और इसकी रो भी काट दी, 3 दिया प्लस के 9 माइनस 2 जीरो था, 0 लगा दिया। अगर हम आराम से सॉल्व करें तो डेट भी इक्वल टू में माइनस माइनस +3, ये वाला माइनस के 14 और माइनस के 3 इंटू में 9। हिसाब देखिए अगर लगाया जाए तो 3 14 दिया 42 और माइनस के 27, आंसर 18। ठीक है सही है, मतलब हेलो। चलो एक मन संतुष्टि प्रश्न, 3 5 2, इसका आंसर आ सकता है 6। चलो इसको निकालो, बन गया कितना 8। इसमें क्या खेलना, डेल्टा इक्वल टू में 6 18 माइनस के 10, आंसर 8। दोबारा अपने पास में a लिखा हुआ है 3 की जगह 6, 5 की जगह 10, 2 की जगह 4, 6 की जगह 12। अब निकालो, हमने सबके दुगने कर दिए, देखिए भाई ये तो कोई, हेलो बढ़िया है। अच्छा भैया मैं बताता हूँ 6.5। हाँ भाई अब पहले नहीं मतलब मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले 11th और 10th और 9th रहती है ना, इस वजह से। हाँ और इसकी क्लास 6 है। हाँ हाँ नहीं, मैं तो फ्री होऊंगा ही नहीं 6 बजे तक तो किसी हाल में। मैं लास्ट क्लास खींच लूंगा तो भी 6:15, लास्ट क्लास 6:15 तक, मतलब हाँ 6:15 6:30 ही हो गया, वो 6:15 10-15 मिनट में क्या ही जाता है वो। हाँ 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 भाई सर, आंसर 32। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर इसमें दोगुना किया तो आंसर 8 का 16 थोड़ी हुआ, 4 गुना हुआ। चलो मैं तुमसे फिर करवाता हूँ, ठीक है। सवाल यही है, a इक्वल टू में इसको b कर लेते हैं। चलो ये b डेल्टा b, ये वाला c, 3 की जगह 9, 5 की जगह 15, इसकी जगह पे 6 और इसकी जगह पे चप्पा निकालो।
आंसर 72 है। बस देखते हैं 9 इंटू 18 162 माइनस 15 इंटू 6 तो कट के कितना आया। अब बोलो क्या तिकड़म लगाओगे। 8 से 72 कुछ तुक नहीं है ना, तुक है, बताया जाए तो समझ में आता है। इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का, दुगना कर लिया। इसमें किसका हुआ, 3 का, तो वो तो पहले सिंपल है, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई है नहीं। मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूं, पहले तो मैं तुम्हें उदाहरण दे दिया, दिखाऊंगा बाद में। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया तुमने, 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 2 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 बाहर निकालो, इस पूरी में से 2 कॉमन लो, 2 की पावर 2 और इसका असली डिटर्मिनेंट कितना था, 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 चौक 32 आंसर। रुक जा नेक्स्ट, इसमें क्या कॉमन है, 3 बाहर निकालो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में इसका असली कितना था 8, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 8 में। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं वो सुनो। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो पावर में क्या आएगा 2 और बाहर क्या निकला करेगा जो तुमने उसमें मल्टीप्लाई किया। जैसे कि मतलब क्या मेरा, अब मैं तुमसे यहाँ पे कहता हूँ कि 4 3 12 है, मतलब अपने पास में ये 12 है, ये वाला 20 है, ये वाला 8 है, ये वाला 24 है, तो इसका डेल्टा क्या निकलेगा, तुमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 4 का किया, तो इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 8, असली का 8 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 8 128। मतलब ऑर्डर पावर में आती है, इसका ऑर्डर 2/2 है तो पावर में 2 लगेगा और बाहर कौन निकलेगा जो कॉमन है। जैसे कि अगर मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर इंटू में 8 आंसर 200। इस बात को ये अभी तक कितने पॉइंट लिखे तुमने, 7वां पॉइंट देखना, तुम्हारा दिमाग अगर समझ गया तो 2 ब्रिलियंट, वरना प्रैक्टिस ऑल करोगे। 7वां पॉइंट, अगर हमारे पास में किसी मैट्रिक्स में किसी के नाम की कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ, मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया और उसका डिटरमिनेंट निकालने को आ जाए तो सीधे के को बाहर निकाल लो, लेकिन पावर में क्या लगेगा n और लगा देंगे ऐसे करके सॉल्व। इसमें n क्या चीज है वो सुनो, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी भी इस बात में थोड़ी सी दम डाली जाएगी, अभी तुम्हें वो दम पता नहीं है, मैं दम डालता हूं बात में, रुक जाओ फिर तुम लिखो। नहीं, कहानी अभी ब्रिलियंट क्लियर नहीं हुई है, थोड़ी बहुत कही है दिमाग में, समझाता हूं, पूरी ब्रिलियंट समझाता हूं। चलो भाई देखो, अपने पास में ये लिखा है 1 2 1 3 2 3 और 1 4 2। सभी लोग इसका डेल्टा निकालो, चलो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें। किसी भी मैट्रिक्स में से जब कॉमन लेते हैं डिटरमिनेंट के टाइम पर तो वो ऑर्डर के साथ कॉमन आता है। ये बात तुमने सुनी, पर तुम्हारे दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आती है। इसके बाद आएगी, निश्चित आएगी, देखना। इसका डेल्टा फाइंड करें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो सबका सही निकले, अलग ना हो। एक और तरीका है ना, इसको बंद नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई, डेल्टा बताओ। -4 मैं लिख रहा हूं, एक ब्रैकेट में 4 माइनस के बाद, फिर माइनस के 2, 6 माइनस के 3, उसके बाद में 1, बाद -2, सही है, ठीक। अगर सॉल्व करते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू में ये वाला -8, ये वाला -6 और ये वाला +4
10, यानी कि आंसर निकल के आएगा -4। ब्रिलियंट। अब वापस सुनो, मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया सभी जगहों पे, मैंने एक नई मैट्रिक्स बना दी, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 4 6, उसके बाद में 2 8 4, इसका निकालो आंसर, फाइंड करो। मैं तो आंसर बता सकता हूँ, तुम निकाल लो, मैं बिना सॉल्व करे बता सकता हूँ। लेकिन लिख के निकालो, और जब वो आंसर मिलेगा ना उसके बाद उसका सुकून भी मिलेगा। डिटरमिनेंट का आंसर सेट करने के लिए बताता हूं ना तुम्हें, पहले आंसर निकालो। बताएंगे उत्तर। -32, पहले हमने 2 लिया तो 16 माइनस के 48 बैठा, फिर हमने माइनस के 4 लिया 24 माइनस के 12, फिर हमने 2 लिया तो 48 माइनस के 8। दिस इज माई आई सेंस, बस देख रहा हूं सवाल, मैं ऐसे काट काट के नहीं कर रहा, पर उसमें समय लगता है। ठीक है, 2 गुणा में 16 में से 48 गए तो माइनस के 22 बचेंगे कि 32, उसके बाद माइनस के 4 इंटू 24 में से 12 गए तो 12, और 2 इंटू में कितना 40। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 32 दूनी -64, -48 और प्लस के 80, आंसर इज माइनस के 32। मैं तुम्हें इस बात का मतलब बताता हूँ, सबसे टॉप पे लिखी है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इस पूरे में से 2 कॉमन आएगा ऑर्डर के साथ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो पावर में 3 लगेगा, पिछली का ऑर्डर कितना था 2, तो पावर में 2 लगेगा। मतलब बात सुनो, k यानी कॉमन और n यानी ऑर्डर, तो कॉमन निकलेगा ऑर्डर के साथ में। अगर ऑर्डर 3/3 है तो 3 ऊपर ऑर्डर के साथ, फिर जो भी बचेगा तब बताता हूं। मान लो हम लोगों ने इसमें से, मुझे थोड़ा सा सिस्टम सेट किया, ऑप्शन मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया 2, तो 2 कॉमन लेंगे ऑर्डर ऊपर, ब्रैकेट में क्या बचा 1 2 1, 3 2 3, 2 नहीं 1 4 2। और बात समझो ध्यान से, कॉमन की पावर ऑर्डर होती है, इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर -4 रहेगा। 2 की पावर 3, 8 इंटू -4, आंसर कितना -32। अब तो उस बात को समझो, के क्या चीज है कॉमन, एन क्या चीज है ऑर्डर। मैं अगर तुमसे इस बात को ऐसे कह दूं कि भाई सुन, मैंने इस मैट्रिक्स में 4 का मल्टीप्लाई किया है, 4 एकम 4 दूनी 8 एकम 4 12 8 12, और 4 16 8, 4 16 8, ठीक ले 12। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, कॉमन कितना 4 की पावर 3, ऑर्डर 3 है, और मल्टीप्लाई में कौन -4, तो 4 की पावर 3 यानी 4 चौक 16 चौक 64, इंटू में माइनस के 4, आंसर माइनस के 256 ही निकल के आएगा। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, जैसे कि बहुत सिंपल प्रश्नों की संख्या देखना, इसी में छोटे से एमसीक्यू, अरे इतना काफी एमसीक्यू के लिए तो ठीक है। देखते हैं, देखो अपने पास में क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने किसी मैट्रिक्स में 3a किया, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। 3a किया, वैल्यू क्या होगी। अगर a की वैल्यू तुम्हारे पास में 5 है
तो आंसर दे नहीं सकते। तो इसमें क्या बाहर निकालोगे? 3a। ऑर्डर में क्या लगाना है? n। मैं तुमसे कहता हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, आंसर निकालते हैं। अगर 2/2 में से 3 बाहर लिया तो 3 की पावर 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि 9 × में 5, आंसर कितना? 45। लेकिन अगर यहीं पे मैं तुमसे कहता कि नहीं 3/3 के ऑर्डर है, तो तुम 3 बाहर निकाल दो, 3 की पावर 3 × में 5, 9 27 × में 5, 5 7 35, 3 10 13 135। टिकानी ऐसे नहीं खटकते हैं, मेरे लिखने तुम्हारे लिखने में फर्क आएगा। अभी तुम लिख के देखो। चलो हमारे पास में हमने कुछ ऐसा किया, 5a किया, तो बताओ कितना आंसर होगा? जबकि a की वैल्यू दी गई है, बहुत ही सिंपल, 2। दूसरा हमने 4a किया, तो बताओ कितना आंसर आएगा? जबकि a की वैल्यू दी गई है, काफी आसान, -3। हमने 2a किया, कितना आंसर होगा? जबकि a की वैल्यू दी गई है हम लोगों को 3। हमने उसके बाद में 4a किया, इसका आंसर कितना होगा? जब a की वैल्यू दी जाती है -2। निकालो, नहीं निकलेगा। कॉमन लेके पावर में लगाएंगे क्या? तो ऑर्डर सुनो। अब इसके ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 4/4, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 5/5। हालांकि तुम्हें पता भी नहीं 5/5 सॉल्व कैसे होता है, और आंसर सही निकलेंगे पक्का। सभी की थोड़ी संतुष्टि के लिए 2 की पावर 10 यानी 1024। पता नहीं कहां इस्तेमाल होगा। पांच कॉमन आएगा पहले में, लेकिन पावर में क्या आएगा? ऑर्डर। जब भी हम, मतलब मैं वापस कहता हूं, जब भी हम डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालते हैं तो कॉमन के साथ साथ ऊपर क्या जाता है? ऑर्डर। डिटर्मिनेंट में कॉमन में ऊपर ऑर्डर जाएगा। डिटर्मिनेंट में कॉमन में ऊपर ऑर्डर जाएगा, बस ये लाइन ध्यान रखनी है। आखिरी वाले का आंसर -के 2048 है ना। मैं चेक करता हूं इसमें से क्या कॉमन है। 5 की पावर, मैं ऐसे लिखता हूँ, रुको मैं ये ज्यादा सही से कहूंगा। अब इसमें से क्या कॉमन है? 5 की पावर 2 और डेट ए, तरीके से लिखा। 5 की पावर 2 यानी कि 25 और डेट ए की वैल्यू 25 दूनी 50, पहले का आंसर। दूसरा, इसमें से क्या कॉमन है? ये लिखा है 4a, इसमें से क्या कॉमन है? 4 की पावर कितना? 4 नाम का ऑर्डर है, इनटू में डेट ए। अच्छा, डेट ए की वैल्यू -3, 4 की पावर 4 यानी कि 5 नहीं 2 56, इनटू में -3, और जब -3 कर देंगे तो 6 3 18 15 16 767। ठीक, इसमें से क्या कॉमन है? 2 की पावर 3, पावर ऊपर कॉमन बाहर, ऐसे पावर ऊपर कॉमन बाहर, और इनटू में डेट ए की वैल्यू कितनी है? 3, 2 की पावर 3 यानी 8 3 24। आगे इसमें से क्या कॉमन है? 4 की पावर 5, और ये वाला कितना? -2। मतलब अगर तुम मूड पकड़ के बैठ जाओगे, सब 5 ही 5 तो सिखाया ही नहीं हमें,
नहीं आएगा आंसर, ऐसे आते हैं 4 के 5 यानी कि 1000, 24 इंटू माइनस के 2 तो आंसर माइनस के 2048। दैट्स ग्रेट। हमें ये कहानी अब शायद काफी सही लगेगी। अगर अपने पास में के ए है तो कॉमन क्या निकलेगा, के पावर में क्या आएगा एन और डेट ए। अब ब्रिलियंट समझ में आता है। ठीक है, सभी लोग चैप्टर का मैप लिखें। चैप्टर 4 नाम डिटर्मिनेंट। ऑब्वियसली एनसीईआरटी लेवल का ही मैप है, एडवांस लेवल काफी अच्छा है। ऐसे मतलब बहुत सी चीजें जो इस चैप्टर में काफी फेमस जानी जाती है, मैं तुमसे शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं करूंगा, आज कर दे रहा हूँ। क्रैमर रूल, सॉरस रूल इसमें आते हैं, और बहुत से टाइप की चीजें थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेंगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, इस सब की कुछ ऐसे पैतरे हैं जिसमें एनसीईआरटी में इनमें से एक भी शब्द नहीं है जितने मैंने आपको बोले। पर ठीक है, हम जो मैप लिखते हैं वो काफी काम का अपने लिए सरदार है, हम लोग कुछ से सीखते चलेंगे। मैं तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालने के खतरनाक सा तरीका और सिखा सकता हूँ, मैं सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। सोरस रूल, हाँ जी। मैप का सबसे पहला पॉइंट है बेसिक फाउंडेशन, जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी कवर ही की है, जस्ट अभी कवर की है। ठीक है, जो कि अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद तुम इसी में सीखने लग जाओगे वापस से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब वो जो नल मैट्रिक्स, कॉलम, रो, वो सब तो ठीक है। मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट काफी छोटा सिस्टम है। ठीक है, ज्यादा डील नहीं करेंगे, हल्का फुल्का कोशिश करूंगा मैं तुम्हें नल, आइडमपोटेंट वगैरह निकाल बता दूं तो बता दूं, ना कोई बात नहीं आती है। उसके बाद में अपन लोग जो अगला सिस्टम सीखेंगे इसके अंदर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस। लाइंस को कोलिनियल साबित करने के अपने पास में अब तक कुछ 4 तरीके आ चुके हैं, एक स्लोप से, एक एरिया से, जावे बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी, जल्दी जा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस। उसके बाद में चौथे पॉइंट में काफी लंबी चीजें निकल के आएंगी, दैट इज ब्रिलियंट पॉइंट। माइनर, बहुत छोटा सिस्टम होगा। फिर कोफैक्टर, उसके बाद में अड़जा, अड़जा यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट है पर कहीं पे भी डिटर्मिनेंट नहीं लिखा आ रहा है। पढ़ रहे होंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ाना तुमने भी इसलिए पढ़ाया, मैप लिख देता तो तुम्हें लगता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगी, नहीं, ब्रिलियंट ही है, ठीक ही है। और ये काफी छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा टॉपिक में तुम्हें कोई घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लगेंगे मात्र लगभग। उसके बाद में हम लोग जो 5वां सीखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तुम्हारे पेपरों में 6 नंबर का निश्चित रूप से आने वाला सवाल यहीं से है। जैसे हम लोग कह देते हैं ना 10th में बीपीटी आनी है, रूट वेरिएशनलिटी आनी है, वैसे करके निश्चित रूप से आने ही आना है। दैट इज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले सीखोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और 6वां इसी में कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड बस, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहीं लिखवाया भी है, अगर सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट, खैर कोई बात नहीं, समझ लेंगे उस टाइम पे जाके। और 6वां पॉइंट मतलब यहीं से कनेक्ट होगा डबल स्टार्स में, ठीक है, वो होगा सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ ट्रिपल वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस बस काफी है, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने सीखी आज तक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उसको अगर 3 वेरिएबल में डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये सवाल हो 3x प्लस के 4y माइनस के 2z इक्वल्स टू में 8 है, x माइनस के 2y प्लस के 4z इक्वल्स टू में 12 है, x प्लस के y माइनस के 3z इक्वल्स टू में 8 है, अगर 3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना। जब तक ऑलमोस्ट इतना जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो काफी काम की चीजें हैं।
इतना है, मतलब 3 सॉल्व करने का। तुम लोगों ने आज तक कितनी सॉल्व करनी है? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, या तो एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट। तुमने ये नहीं करेंगे, इसलिए ये काफी काम की चीज होगी। खैर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लिए ये। चलो अब एक नियम सीखते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके थे, 6। उन 6 से अलग हट के कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? देखना। अब बात ये है कि तुम्हें ये तरीका कठिन लगे आसान, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और तुम लोग आंसर निकालना। हमारे पास में ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 3 4 3 1। सभी लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। चलो अच्छा, ये ब्रैकेट जो मैं लगा रहा हूं, एक सेकंड है, मेरे ब्रैकेट थोड़ी सी चल रही निकाल सकते। ये एक्चुअली में अब सही है। एक्चुअली मैं 6 से अलग हट के बताने जा रहा हूँ। जो इस सॉलस रूल और क्रेमर रूल क्या होते हैं? बना आंसर बना किसी का क्या? 35 है। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले डेट निकालने के लिए 2 लेंगे। 2 लेते ही 2 एकम 2 माइनस 3 दिया, 9 घटा दिया, फिर -3 लगाया। इसके लेते ही फिर 5 एकम 5 माइनस के 4 दिया 12, और फिर 4 लेंगे तो 5 दिया 15 माइनस के 4 दूनी 8। ये सही है। अब जब सॉल्व किया जाएगा तो अपने द्वारा कुछ ऐसे आंसर बनेगा। 2 इंटू में माइनस के 7, माइनस के 3 इंटू में माइनस के 7, और 4 इंटू में 7। जब अपन लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं तो अपने पास में ये वाला माइनस के 14 है, प्लस के 21 है, और 7 चौक 28 है। आंसर कितना बना? 35। करेक्ट है। दूसरा से करता हूँ। इसी में सवाल ये लिखते हैं, आंसर पता है ना, 35 ऐसे लिए। कौन खिलखिला रहा है? मुझे जाने क्यों उचित समय पर खिलखिलाहट अच्छी नहीं लगती, कोई बात असर आता। 3 2 3 4 3 1। हाँ भाई वापस निकाल। आंसर कितना है? ये जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये खतरनाक सही माना जाने वाला खेल है। तो तुम्हें बस इसको बहुत ऐसे तौर पे लेना जैसे ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक तुमने ऐसी वीडियोस मैंने देखी है बहुत सी भाई। मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो वीडियो आ जाती हैं, कोई ऐसे यहाँ पे लिखा होता है, नहीं यहाँ पे लिखा होता है चाइना, ऐसे लिखा होता है जापान, ठीक है। 2 लोग साथ सॉल्व कर रहे होते हैं। 53 मल्टीप्लाई में 34, 53 मल्टीप्लाई में 34। ये अपने अलग ही दुनिया में लगे हुए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, फिर पॉइंट गिनना है। अरे मैं कर दूंगा दिन में दिन, क्या कर रहा है भगवान जाने। इसमें क्या ट्रिक है? 15 में से 5 गए निकालने की शॉर्ट ट्रिक। 10 होता है 10। हद है यार, पर ये ट्रिक है, मतलब ये जेन्युइन है। मतलब तुम्हें कठिन लग सकती है। पहली बार 2 लाइन लिखे,
पहली 2 5 4, अगली लिखो 3 2 3, ब्रैकेट के बाहर दोबारा लिखा, 2 ही लिखी। ऊपर से देखना, गौर से देखना है। 1 2 3, मैंने पहली 3 की लाइन सीधी खींची हो, तरीके से लिखा है। सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 एकम 4, 3 तिया 9 चौक 36, 4 पंजे 20 तिया 60। ठीक है, चलो अब घटाते हैं। अच्छा पहले से ठीक है, वापस से 3 लो, अब पीछे से 3 लो, 1 2 3 करना भाई। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 दिया 18, और 3 पंजे 15 एकम 15। घटाते हैं, आंसर निकालते हैं। चलो ये वाला कितना बन गया 100, माइनस ये देखना 32 और 18 50, और 5 15 65, और 100 में से 65 गए तो 37। ये बढ़िया था। देखो पहले 3 मल्टीप्लाई, देखो मल्टीपल फिंगर्स की, हाँ ठीक है, हाँ जी, पहले 3 मल्टीप्लाई और फिर पीछे से 3 मल्टीप्लाई, घटा दिए। पहले 3 और बाद की 3, दैट्स इट। ये है मतलब, अब तुम्हें वो बढ़िया, वैसे तो वही सही है, मैं तुम्हें जनरली बताऊं क्योंकि तुम्हारी किताबों में नहीं है ना, इस वजह से। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल। खैर कोई नहीं, अगला ट्राई करना, इसी से निकालना है ना, ऐसे ट्राई करना। तुम्हें कितनी लाइन भरनी पीछे बताओ पहले तो? 2, मात्र 2 भरनी है, उसके बाद करना मल्टीप्लाई। पहले 3 ऐसे, फिर 3 ऐसे, लाइनें खींच के करना हो तरीके से। जैसे मान लो तुमने एक आध ट्रिक दिया ऊपर नीचे, तो लाइन सही नहीं जाएगी, तो एकदम सीक्वेंस में तरीके से लिख के आंसर निकालना। आंसर ऑब्वियसली सेम निकलेंगे, इसीलिए तुमसे पहले वो निकलवाया तब किया। दोबारा ट्राई करो। सभी किताबों में नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है किताबों में। ये एनसीईआरटी वाली किताबों में तो कतई नहीं है। तीन 2 4, 1 3 5, 5 2 3 निकालो। एक और लाइन पीछे रखो, और 3 ऐसे और 3 ऐसे, है ना। मैं तुम्हें वो बना दूंगा, क्या कहते हैं वो 3 3, अरे बदबदीक 3 3 लेके चले थे जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है आज के टाइम पर। 3 तीर में महाभारत का युद्ध खत्म करने वाले महावीर योद्धा। तुम जब इसे करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, नहीं यार अपना बात पहले वाले चाहिए। तो जान के अच्छा लगता है। आंसर इस बार साउंड सेम आएगी। हाँ जी साहब, पहला 1 2 3, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, फिर 25 दूनी 50, और 4 दूनी। अब घटाना है पिछले तीनों को, 1 2 3, 4 तिया 12 पंजे 60, ये वाला 30 और ये वाला 6। अपने पास में डेट इक्वल टू में 27 55 ये सब 8 जोड़ डाल के कितना बैठा 85 माइनस के 96, और घटा के आंसर। मतलब बात ये भी नहीं है, या वो लफड़ा नहीं है ना काटने कूटने का, सीधे 3 ऐसे खेल खत्म। एक और करो, ये 2/2 में, अरे 2/2 के लिए तो तुम्हें ट्रिक क्यों चाहिए? जेन्युइन बात है, मतलब
मतलब 2/2 का शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है और आवश्यकता भी क्या ही है उसके लिए ऑब्वियसली। खैर ध्यान से ये वाला देखें, हमारे पास में है, मैं जानबूझ के नेगेटिव में चला गया, -3 -1 0 1 3 -2 1 -4 2 निकालो। दस एक दो तीन, उसके बाद में ये और ये। ठीक है भाई, निकालते हैं। सभी लोग मुझे पहला आदमी बोलना, ये वाला मल्टीप्लाई 3 दिया 9 तो नहीं, -18, ये वाला 2 और ये वाला 0, माइनस किया, वापस ये वाला भी 0, 3 ये में नेगेटिव आएगा, तीनों नेगेटिव, -24 -2। अगर सॉल्व करें तो अपने पास में -16 और +26 और आंसर 10। मतलब ठीक है, मतलब इतना को बुरा भी नहीं है अगर देखा जाए इस कंपेयर टू उसके, पर वो आना पहली प्रायोरिटी, क्योंकि वो किताब कहती है, ये किताब नहीं कहती है, अपन लोग कहते हैं ना, इस वजह से। ये तुम्हारे चैप्टर का पहला पॉइंट खत्म होता है, बेसिक फाउंडेशन। अब तुम कल जो पढ़ोगे उसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट। 20 मिनट आगे ट्रेवल करेंगे।